देखो शुरू करते हैं। आज का सिंपल और छोटा टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट करके। इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है नंबर सिस्टम के मॉड्यूल में। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। 7वां बस थोड़ी देर का ही थ्योरी है, 5 मिनट में थ्योरी समझ जाओगे बस। उसके बाद क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। सेकेंड्स में क्वेश्चंस को भी कर पाओगे क्योंकि उतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलते शुरू करते हैं हफ्ते को। थ्योरी ये रहा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो पहले इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इस तरह का, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्रेट, यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह का दिखता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह का दिखता है। ये जो ब्रैकेट है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, और ये जो इस तरह का ब्रैकेट है ना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ग्रेट मतलब होता है क्या, बड़ा वैल्यू, और लीस्ट मतलब होता है छोटा वैल्यू। ठीक है, और नंबर लाइन पे अगर तुम सोचो, ये नंबर लाइन है ना, ये जीरो है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, जीरो है न्यूट्रल। ठीक है, तो ग्रेट वैल्यू इधर है, लीस्ट वैल्यू इधर है। लेकिन याद एक चीज रखना है कि उल्टा करना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा तो तुमको जाना है लेफ्ट में, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा तो उल्टा तुमको राइट में जाना है। बात समझ में आया? बस इतना ही सही याद रखना है ट्रिक। और इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि इंटीजर ही आउटपुट देगा। ठीक है, अगर तुम इसमें 10.2 डालोगे तो ये पॉइंट के बाद जो भी कुछ है, मान लो 21 था, 10.21 इसमें डाल दिए इस दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो ये पहली बात तो ये 0.21 हटा देगा क्योंकि ये इंटीजर आउटपुट देगा। और ये क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ब्रैकेट किसका है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो जाना किधर है, राइट में। तो 10 के राइट में क्या होता है, 11। तो इसका आंसर होगा 11। 10 11 नहीं होता है, 10.21 11 हो जाता है। ठीक है, और डेसिमल पार्ट हट जाएगा। तो 10.21 के बगल में जो कुछ भी होगा वो होगा हमारा आंसर हमारा, और वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हमको किधर जाना है, लेफ्ट। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं 10.21 डाल देता तो आउटपुट क्या आता, आंसर क्या आता, 10.21 के लेफ्ट में कौन है, 10 है ना। यहाँ पे अगर 10.21 होता तो लेफ्ट में क्या होगा, 10 होगा। एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये ग्राउंड को फर्स्ट बोलते हैं क्या? रख अपने पास ही रख, कॉल करेगा। रुक जा, नाश्ता नहीं मंगाया है। क्या बोल रहा था, ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जाना किधर है, लेफ्ट में जाना है। ठीक है, लेफ्ट में गए 10.21 आया।
और आउटपुट क्या देगा, हमेशा इंटीजर, ये वाला पार्ट मिसिंग होगा। बात समझ में आया? और एक एग्जांपल डील करते हैं माइनस में। मान लो वैल्यू है -8.7, इसका क्या होगा आउटपुट, और -8.7 इसका क्या होगा आउटपुट, इसका कितना होगा, -8.7 है तो -8.7 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट, तो उसमें जाना किस साइड है, राइट, तो राइट में जाना है, तो यहाँ पे थे तो राइट में क्या है -8, तो आंसर होगा -8। और यहाँ पे क्या होगा -8.7, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा तो हमें लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में क्या है 8.7 का 9 है, सॉरी -9 है, तो -9 हम लोग आंसर करेंगे। सिंपल है, बस इतना ही थ्योरी है, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को करो। करो इसको। क्या बोल रहे हो, नंबर आपस में, ये तो कॉमा लिखा है। शुरू करें, ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट में किस साइड जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, उल्टा होता है ना, बस इतना याद रखें, उल्टा होता है। ग्रेट में हम लोग को लेफ्ट जाना पड़ता है और लीस्ट में राइट जाना पड़ता है। तो इसमें लेफ्ट जाना है, इसका वैल्यू क्या होगा, थ्री कैसे होगा यार, 4 5 3, कहाँ पे हम लोग 4.3 में, यहाँ पे है, तो जाना किस साइड है, राइट की लेफ्ट, है ना, तो या तो 4 होगा या तो 5 होगा, 3 कैसे लेके आया तू, क्या होगा ये, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट का साइन है ना, तो जाना है लेफ्ट में। ठीक है, इसका लेफ्ट में क्या है, नंबर लाइन का इस साइड होता है ना लेफ्ट, राइट है इस साइड, ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, ग्रेट की तरफ, लेकिन ग्रेटर वैल्यू की तरफ जब जा रहे हैं तो वो हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन में जाते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर वैल्यू की जगह उल्टा हम लोग जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4, इसका आंसर क्या होगा -5, क्योंकि साइन में थोड़ा सा इशू रहता है, याद रखना डायरेक्शन के टाइम पे, -4 -5 -3 ऐसा करके अगर दे दे हम लोग, तो -4.3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा -4.3, और हमको जाना किधर है, लेफ्ट में, तो आंसर क्या होगा, उल्टा में नंबर लाइन ही उल्टा लिख दिया, -4 -4 -5 यहाँ पे है -4.3, लेफ्ट में जाएंगे, मेरा दिमाग गया लगता है, -4.3 यहाँ पे होगा, लेफ्ट में जाएंगे -5, लगता है सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं आया इसलिए। ये बता, लेफ्ट में क्या है 8,
ठीक है, ये -9 समझ में आया ना। -8.32 इसका बना के देखता हूँ। -9 -8 -7 कहाँ पे -8.32 यहाँ पे होना चाहिए, तो लेफ्ट में क्या है -9 है। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देख ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपल ब्रैकेट वाला, उधर हम लोग किधर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, मतलब उल्टा करते हैं हम लोग, है ना। इसका होगा 5, इसका होगा -3 क्यों बोल रही है, 4, ये किस साइड जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट, राइट जा रहे हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग लेफ्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में राइट। 8.32 किधर, फिर से -9 -8 -8.32 किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है ना। तो राइट साइड में क्या है, -8। ठीक है, थोड़ा सा इनका तू समझ नहीं पाया, कब लेफ्ट कब राइट ना। रुक फिर से एक बार बताता हूँ तेरे को, देख ये नंबर लाइन है, ये सबको पता है। तू जीरो से सोच, जीरो में अगर तू ऐसा है ना, तो तेरा उल्टा चला गया ना। तू ऐसा देख रहा है ना जीरो को, इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है ना। नंबर लाइन में नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग, मतलब नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो वो लेफ्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो राइट होता है। बात समझ में आया। अब ये वाला जब ब्रैकेट रहेगा, नॉर्मल ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये साइन किसका है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का है। लेकिन नाम लीस्ट है, लेकिन जाना किस साइड है, राइट साइड में जाना है। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट तो राइट में जाओ, बॉक्स ब्रैकेट तो लेफ्ट में जाओ। इतना से भी याद रख सकते हो। क्या बोला, बॉक्स ब्रैकेट लेफ्ट में जाओ, सिंपल ब्रैकेट राइट में जाओ। ठीक है, या फिर याद रखना सिंपल ब्रैकेट को हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। लीस्ट मतलब क्या, छोटा वाला वैल्यू, ये ब्रैकेट छोटा है ना, और ये वाला ब्रैकेट दिखने में क्या लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, है ना। तो बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर से बता देता हूँ, उसको कंफ्यूजन है तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं बड़े ब्रैकेट को, और छोटे ब्रैकेट को हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन छोटा ब्रैकेट होगा तो हम लोग को जाना है राइट में, उल्टा। छोटा ब्रैकेट है तो जाना है राइट में, और बड़ा ब्रैकेट है तो जाना है लेफ्ट में। इतना बस याद रखो। नंबर लाइन के जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू होता 6.2, ये अगर साइन आ गया, या फिर 6.2 ये अगर साइन आ गया, ये किस साइड का साइन है, राइट जाने के लिए। ये किस साइज का साइन है, लेफ्ट जाने के लिए। तो इसके राइट में 6.2 का क्या होगा, 7, तो इसका 7 होना चाहिए आंसर। और इसके लेफ्ट में क्या होगा 6.2 के, 5 कैसे यार। या तो देख आंसर दो ही हो सकता है, या तो 6 होगा या फिर 7 हो सकता है। 6.2 है ना, इसके आसपास का इंटीजर कौन सा है 6.2 का, एक 6 है एक 7 है, और तो कुछ होगा नहीं ना। इसका भी सेम है, या तो 7 होगा या 6 होगा। समझ गया, तो इसका बता, -4.4 और -4.4, ये किसका साइन है, लीस्ट का साइन है। और जाना किस साइड है, राइट में जाना है। राइट में क्या होता है -4.4 का, -3 नहीं होगा ना बच्चा, मैं बोला दो ही हो सकता है। माइनस
यहाँ पे तो इसीलिए तो नंबर लाइन ड्रॉ किया हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये नंबर लाइन ऐसे ही मजे के लिए मैंने नहीं डाला हुआ है, लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए डाला हुआ है नंबर लाइन, ताकि इमेजिन कर सको सही से। -4.4 यहाँ पे है, लेफ्ट में क्या है -5, राइट में क्या है -4। इसमें किधर किस साइड जाना है, राइट जाना है ना, तो राइट में क्या है इसका -4 है ना, तो बस -4 होगा। और इसका लेफ्ट में कौन है -5, तो -5 होगा, बस यही तो है। लेकिन नेगेटिव साइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए नंबर लाइन बनाना जरूरी है, समझाने के लिए भी और खुद करने के लिए भी। ठीक है, वापस चलते हैं उस पर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके फिर जाते हैं वहां पे। करें इसको वापस, यहां तक हुआ था। यहां तक समझ में आया? ये किसका साइन है, ग्रेटेस्ट का, ठीक है। लेकिन जाना है लेफ्ट में, इसका लेफ्ट में था 4, इसका लेफ्ट में था -5, इसका लेफ्ट में था 8, इसका लेफ्ट में -9, ठीक है। ये साइन है लीस्ट का और जाना होता है राइट में। इसका राइट 4.3 का राइट में था 5, माइनस साइन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि राइट में क्या होगा, -4.3 का राइट में था -4, यहाँ पे 9 या -8। ये हम लोग समझ गए बेसिक डेफिनेशन। अब उनको यहाँ पे यूज करना है, अब हम लोग मेन काम करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं 3 + 4/9, लेफ्ट जाना है कि राइट, क्यों सॉल्व करेंगे, हमको पता है 3 पॉइंट समथिंग देगा ना, तो उसको क्यों सॉल्व करें, सही बात है। जाना किधर है, लेफ्ट। ये वाला ब्रैकेट तो हम लोग हमेशा देखते हैं, तो ये देखोगे तो मतलब सोचना राइट जाना है, ये राइट ब्रैकेट है, सोचो एक तरह से। ये किस तरह का ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट है, तो राइट जाओ। ये ब्रैकेट को तुम बहुत रेयरली देखते हो, तो इसके लिए लेफ्ट जाओ। अब बस ये याद रखना कि नाम उल्टा होता है ना। इसको हम लोग लीस्ट बोलते हैं और इसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जाना किस साइड है, लेफ्ट में, है ना। इसको इस तरह का ब्रैकेट हम लोग कम देखते हैं, तो इसको लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में क्या है 3, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं 3। 3 - 4/9, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग, माइनस माइनस प्लस, नहीं नहीं ये एक पूरा कंप्लीट साइन है, कंप्लीट साइन ही है ना, हाँ साइन ही है, यहाँ पे देखो सही है। क्या बता रहा था, 3.3 से कुछ माइनस करना है, फ्रैक्शन हिस्सा, ये तो 1 से छोटा ही है ना इसका वैल्यू, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो इसमें भी किधर जाना था, लेफ्ट जाना था कि राइट, लेफ्ट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हुआ ना, 3 क्यों बोल रहे हैं 2, क्योंकि अरे सॉल्व करेंगे, चल तेरे लिए लिख दिया 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का लेफ्ट में क्या होगा 2 होगा, राइट में क्या होगा 3 होगा। नंबर लाइन में सोचोगे तो अब जाना था लेफ्ट, तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 - 4/9, फिर से 2 पॉइंट समथिंग, किधर जाना है, लेफ्ट में या राइट में, राइट में, क्योंकि ब्रैकेट रेगुलर वाला है, ठीक है, राइट ब्रैकेट है। तो राइट में क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग का 3, तो ये वाला पार्ट को कट कर देता हूँ, 3 है। और यहाँ पे 3 + 4/9, 3 पॉइंट समथिंग, राइट जाना है कि लेफ्ट, राइट जाना है, तो आंसर क्या होगा 4। अब करें इसको, 3 + 2 5,
5 माइनस 3 माइनस 4, 5 माइनस 7, 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे -3 -4 मिलके -7 हुआ 5। चलो लिख देता, कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, तो लिख देता हूँ 5 - 7 -2। सिंपल है। और एक बार अप्लाई करें, तू बता इसका क्या आउटपुट होगा। छः 7 8 3 आंसर आ गया। क्या कर रहे हो तुम लोग, नंबर लाइन पे सोच बस। ये इसका वैल्यू कितना होगा माइनस करने के बाद, 6 पॉइंट समथिंग। इसके राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है 6 पॉइंट समथिंग का, राइट में कौन है 6 पॉइंट समथिंग के राइट में कौन है 7, लेफ्ट में कौन है 6 होगा ना, लेफ्ट में 6 होगा, राइट में 7 होगा। हमें जाना किस साइड है, ब्रैकेट साइन क्या बोलता है, राइट, तो आंसर क्या होगा 7। ये 7 पॉइंट समथिंग है, इसका राइट में कौन है, तू बता प्रज्वल। 8 है, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में 7 है, जाना किस साइड था, राइट। कितना कॉल आएगा यार। अच्छा हाँ जी, हाँ हाँ चल रहा है, बाद में कॉल करता आपको। प्लस, तू बता इसका क्या वैल्यू होगा, 7 पॉइंट समथिंग की 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 6 मत बोल, 6 पॉइंट समथिंग। और लेफ्ट में कौन है 6, राइट में कौन है 7, तो जाना किस साइड है, लेफ्ट में जाना था, तो होगा 6। तू बता, अच्छा ये माइनस प्लस क्यों लिखा हुआ है, हाँ ये प्लस होगा एक्चुअली, ठीक है ये प्लस है। तू बता ये क्या होगा, राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। दे तो उसको, उठा उसको, फोन उठा के दे, और एक डिलीवरी वाला है, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग है, जाना किस साइड था, लेफ्ट में, तो क्या है वहां पे 7 है, डाल देते 7। ये सब माइनस प्लस हर जगह क्या कर रहा है, प्लस इसको माइनस, इसको हटा दे, माइनस। ये क्या है 1 माइनस, यहाँ पे सही से करना, 1 माइनस 4/5 कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग। लेफ्ट में क्या है 0, राइट में क्या है 1, जाना किस साइड था, लेफ्ट में जाना था, तो हो गया 0 इंटू ये क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग, जाना किस साइड है, राइट, 6 पॉइंट समथिंग के राइट में होता है 7। ये पार्ट 0 इंटू 7 तो ऐसा ही कट गया, 6 7 जा 42, 8 7 जा 56, 56 प्लस 42 होता है कितना 98। उठा, अरे उसको बुला ना ऊपर। अच्छा अबे क्या हो, ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चंस किए, इसके साथ ही हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस कंप्लीट है, और इसमें से ऐसा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। अब कुछ ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का हम लोग को स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस अभी बस थोड़े से करने हैं, और थोड़ा सा एक चीज़ का थ्योरी बच गया है जो बहुत छोटा टॉपिक है, इसी में है ये वाला,
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। इसको समझना जरूरी है क्योंकि इस पे कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, और अगर इसका थ्योरी तुमको नहीं पता है तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ था यूपीएससी 2023 का सीसैट में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये थ्योरी लेके पूछता है, ये नहीं कि यूपीएससी में ही पूछता है। रख दे रख दे। हम्म, आजा आजा। ये क्या था, ग्रेटेस्ट था, ग्रेट का जी छुप गया है। देख कभी कभी क्या होता है ना, हमने वो वाला कर लिया, इसको बंद करके नया टॉपिक नहीं शुरू करते हैं, इसी में करते हैं। देखो नहीं नहीं माइक कौन है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वन टू वेरिएबल्स। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि a इंटू बी दिया जाता है वैल्यू, और हमको बोलता है a प्लस बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी a प्लस बी का वैल्यू दिया जाता है और पूछता है a इंटू बी का वैल्यू क्या हो सकता है, लेकिन किस तरह का वैल्यू, ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल क्या है कि अगर a प्लस बी सी होता है, ठीक है, दो नंबर को ऐड करके मान लो 7 होता है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा a इंटू बी करके, ऐसा पूछ सकता है। या फिर तुमको पूछ सकता है कि a इंटू बी करके 7 होता है मान लो, तो सबसे ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, a प्लस बी का, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में। करें इसको, इस बात को समझे। तो तुम बताओ अगर दो नंबर को ऐड करके 7 होता है, छोटा एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग को पूरा चीज समझ में आता है, ठीक है, थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है। दो नंबर को ऐड करके अगर 7 आता है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ सकता है, 12। तुम बोल रहे हो कैसे तोड़े, 3 और 4 को तोड़े, 7 को तुम बोले कि एक नंबर 4 हो सकता है, एक नंबर 3 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके कितना आता है 12। तुम्हारा मन कर सकता है 5 और 2 का कितना वैल्यू आया, 5 3 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 5 और 3 ऐड करके 7 नहीं होता, 6 1। चलो 6 1, सबसे बड़ा वैल्यू कब आया, 12। कुछ नोटिस कर रहे हो क्या कि इधर छोटा वैल्यू जितना इधर बड़ा वैल्यू, वैल्यू छोटा होते जाता है, दोनों का वैल्यू जितना पास में आते जाएगा नंबर का मल्टीप्लिकेशन बड़ा वैल्यू देता है। तो बेस्ट आउटपुट कब आएगा बताओ तो, आसपास नहीं, जब दोनों इक्वल होगा। इक्वल में क्या कर सकते हैं, 7 का हाफ कर दे, 3.5 इंटू 3.5 कितना होता है 35 का स्क्वायर, 3 को एक कदम आगे ले जाओ 4, वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 और 25 लगा दो 12.25। स्क्वायर निकालना सिखाया था ना, कैसे फटाफट स्क्वायर निकालते हैं, नहीं पता है तो बाद में देख लेना। 3.5 का 3.5 इंटू 3.5 क्या होता है 12.25। तो मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 12.25। कब, जब इन दोनों को ऐड करके एक 7 दे रहा हो तो। बात समझ में आया, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट कब होगा, व्हेन इक्वल जब होगा, ठीक है, इक्वल साइन डाल दिया मैंने, तो इसको a इक्वल टू बी जब होगा तब ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट कब होगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट, 6 इंटू 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे नीचे कुछ जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते,
अच्छा, और एक भी वैल्यू हो सकता है ना, 6 × 1 हुआ, 7 × 1 नहीं कर सकते ना, 7 + 1 8 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, गेस करो। हाँ, 0। मैं इसको बोल सकता था 7 + 0, ये बोल सकता था 0 इज ए नंबर, तो मैं बोल सकता था 7 + 0 7 होता है, 7 × 0 0 होता है, ये बोल सकता था। तो मैंने क्या देखा, अच्छा नेगेटिव में जा सकते हैं क्या, वो भी डिस्कस करते हैं। इसको नेगेटिव नंबर, इसको नेगेटिव नंबर, साइन पॉजिटिव में ऐसा कुछ होगा, कुछ भी लो, -107, और क्या लेना चाहते हो, +100 ये लेना चाहते हो, या फिर 100 -100 + 107 ये लेना चाहते हो। दोनों को ऐड करके कितना आता है, 7। दोनों को ऐड करके 7 आता है ना, किसी को कोई डाउट। तो ये दोनों नंबर्स भी तो हो सकते थे, -100 और 107। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, 10700। कितना आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ऐसे कहां तक हम लोग जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो सकता है नेगेटिव इंफिनिटी हो सकता है। लेकिन हमने 0 पे कब गए, जब हमें क्या चाहिए, एक नेचुरल नंबर चाहिए। जब तक हम लोग नेचुरल नंबर्स के साथ है, अगर नेचुरल नंबर होगा तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है 0। यहाँ पे लिख लेना, इफ नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है पता है ना, 0 से शुरू होता है, इफ होल नंबर। अगर क्वेश्चन में बोल दे होल नंबर होगा तो हम लोग इसको मिनिमम वैल्यू दे दो, इस नंबर को, एक नंबर को मैक्सिमम वैल्यू दे दो। मिनिमम वैल्यू क्या यहाँ पे रखेंगे, फिर होल नंबर में 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो भी बचा है उसको दे देंगे, तब तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आएगा 0। अगर होल नंबर नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो, तो एक बड़ा सा इंफिनिटी वाला एक पॉजिटिव नंबर, एक बड़ा सा इंफिनिटी वाला नेगेटिव नंबर। इंफिनिटी वाला नहीं डालेंगे, फिर तब तो इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी वो होने लगेगा, एक छोटा नंबर। तो बेसिकली आंसर कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी में। बात समझ में आया, ये केस हमने समझ लिया a + b वाला। अब उल्टा केस समझते हैं, a × b वाला। ठीक है, सेम नंबर लेते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है 7। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा a + b का, बताओ। अच्छा 0 के लिए यहां पे लिख लेना 0 इफ होल नंबर। यहाँ पे बस इतना पार्ट लिख लेना, b = 0, a = मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हमने समझा क्या कि एक साइड को मैक्सिमम वैल्यू दे दो, एक साइड को मिनिमम वैल्यू दे दो, तब a × b मिनिमम होता है। और मैक्सिमम वैल्यू सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो दोनों को बराबर वैल्यू दे दो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आता है। ये बात समझ में आया था ना पहला केस से। अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आता है। तो a + b का मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। पहले ग्रेटेस्ट को डील करते हैं। तो मान लो a × b है और 7 दे रहा है, क्या हम लोग नंबर सोच सकते हैं, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 7 दे सकता है, 7 और 1। ठीक है,
अच्छा चलो इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको, हम लोग स्क्वायर रूट में नहीं जाएंगे, इसको करते हैं 36 करते हैं। चलो ठीक है, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 36 आता है। तो a प्लस बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा ये बताना है। क्या ले सकते हैं नंबर्स को, ये किसका किसका मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है 36? एक मिनट एक एक करके बताओ। 6 6 जा सबसे पहले सबने बोला, ठीक है, लेकिन 6 प्लस 6 आता कितना है a प्लस बी में, सॉरी a प्लस 6 प्लस 6 आता कितना है 12 आता है। और 36 a इंटू बी क्या हो सकता है 9 और 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13। और आगे बताओ, ट्वेल्व और 3, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? नंबर्स जितना दूर दूर जा रहे हैं 36 और किससे आ सकता है 18 और 2, 18 2, 18 इंटू 2 से, तो 18 प्लस 2 होता है 20। तो अब हमने ये देखा कि इसका जो हम लोग नंबर्स है इसके फैक्टर्स कौन कौन से, एकदम मिडिल से इसका अगर हम लोग फैक्टर को तोड़े वो क्या है मिडिल से 6 इंटू 6, ठीक है। मैं 7 एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लिया क्योंकि रूट 7 लेना पड़ता समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। तो हमने देखा कि अगर मिडिल से उसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके फैक्टर्स कैसे करके तोड़ के एकदम वैल्यू बराबर हो, तब क्या दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और जैसे जैसे एक साइड हम लोग बड़ा रख रहे हैं और एक साइड छोटा रख रहे हैं, इसके और फैक्टर सब, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है 36 का 36 खुद ही होता है, और सबसे छोटा फैक्टर 1। तो मैं ये बोल सकता था 36 प्लस 1 वैल्यू कितना आता है 37। तो हमने क्या देखा यहाँ पे उल्टा केस होता है, इसको अगर इस वैल्यू को अगर बीचों बीच अगर तुम फैक्टर्स के तौर पे तोड़ोगे तब वो देगा मिनिमम वैल्यू, है ना। और अगर मैक्सिमम इधर दोगे मिनिमम इधर दोगे तो वो क्या देता है मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आया, उल्टा केस है। यहाँ पे हमने बीचों बीच उसको तोड़ दिया, ये दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दिया ए और बी को, तो वो हम लोग को ग्रेटेस्ट दे रहा था। लेकिन इसमें अगर ए और बी को इक्वल कर देंगे तो वो हमको देता है स्मॉलेस्ट, और मैक्सिमम डिफरेंस रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो ये हमें उल्टा दे देता है ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू करते थे तो यहाँ पे हम लोग को देता था स्मॉलेस्ट। बात समझ में आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट कब होगा जब हम लोग a इक्वल टू बी कर देंगे, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट कब होगा जब a होगा मैक्सिमम और b होगा मिनिमम। बात समझ में आया, मिनिमम में यहाँ पे हम लोग 0 नहीं रख सकते ऑब्वियसली, है ना। 0 क्यों नहीं रखेंगे, 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं b का 1, ठीक है। रिकैप करें वापस जो हम लोग समझे हैं कि अगर दो नंबर को ऐड करके अगर कोई वैल्यू आता है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम पाना हो, या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम मिनिमम पाना हो, तो दो कंडीशन करते हैं। एक बार दोनों का वैल्यू को इक्वल कर दो तो या तो ग्रेटेस्ट पता चल जाएगा या स्मॉलेस्ट पता जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है, या तो ग्रेटेस्ट पता चलेगा या स्मॉलेस्ट पता चलेगा दोनों वैल्यू को ए और बी को इक्वल करने से। या फिर दूसरा ऑप्शन है एक साइड मैक्सिमम वैल्यू दे दो एक साइड मिनिमम वैल्यू दे दो, तब तुमको दूसरा कंडीशन पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतना तुमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम लोग कभी भी लेके सोच सकते हैं। मान लो 6 ही नंबर है, दो नंबर को ऐड करके 6 आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है a इंटू बी का, बताओ तो तुम लोग अगर समझ गए तो।
बस इतना याद रखना है कि एक बार वैल्यू बीचों बीच दोनों ए और बी को इक्वल कर दो, एक बार मैक्सिमम और मिनिमम कर दो, यही बस बात है। बस इतना याद रखे तो ये पूरा सेक्शन तुम लोग समझ गए हो। ठीक है, मैं क्या बोला कि दो नंबर को ऐड करने से 6 आता है, तो मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ। कंडीशन क्या है, होल नंबर्स है। देख करना कुछ नहीं है, एक बार तुम उसको बीचों बीच ए और बी को बराबर करके देखो, एक बार ए और बी को मैक्सिमम मिनिमम करके देखो। बस मैक्सिमम मिनिमम इक्वल करेंगे तो क्या 3 3 होगा, कितना आता है 9। बात समझ में आया। एक बार मिनिमम मैक्सिमम करेंगे तो क्या आता है 0 और 6 0 6, पूरा 6 का नंबर एक को दिए, एक को एकदम कुछ नहीं दिए, 0 दे दिए, होल नंबर है इसलिए, है ना। 0 6 तो अब आ गया एक वैल्यू 0, तो कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा? 6 कहाँ है, 9 लिखा है, 9 मैक्सिमम 0 मिनिमम। बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं? एक बार ए और बी को इक्वल कर लो और एक बार मैक्सिमम इनइक्वालिटी कर दो। ठीक है, फिर से एक बार पूछता हूँ, ए इंटू बी अगर 6 होता है और मैक्सिमम मिनिमम निकालने को दे दिया तो क्या होगा? ए इंटू बी 6 है, मैक्सिमम क्या होगा? करना क्या है, एक बार ए और बी को बराबर करो, ए और बी बराबर, चल मैं तेरे लिए 25 ले लेता हूँ, उसके बाद 6 का पूछूंगा, 25 है। ठीक है, ये फैक्टर्स है, हाँ ए इंटू बी है, करेक्ट। ये नहीं कि 12.5 12.5, वो नहीं हुआ। ए प्लस बी होता ना तब 12.5 12.5 कर देते, अगर 25 होता तो, ए प्लस बी होता तो। ये क्या है, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, दोनों बराबर अगर फैक्टर्स लेना है तो 5 इंटू 5, 5 और 5 दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा किस चीज का, ए प्लस बी तो लिखा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी का क्या होगा और मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का क्या होगा। यहाँ पे मैंने भी, यहाँ पे भी नहीं लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू बी का क्या होगा और ए इंटू बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। रुक जा, तू बता। ए प्लस बी हम लोग क्या लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, एक बार दोनों को बराबर करेंगे, 5 5 होगा, ऐड करके कितना होता है 10, और एक बार एकदम मैक्सिमम वैल्यू एक साइड दे देंगे ए को और मिनिमम वैल्यू दे देंगे, तो वो क्या होगा 25 और 1, 25 इंटू 1 हो सकता है ना, 25 इंटू 0 तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 25 इंटू 0 0 देता है, 25 नहीं होगा। तो हम लोग एक साइड 25 दिए, एक साइड 1 दिए, और 25 प्लस 1 क्या होता है 26, इतना याद रहेगा। तो बस इसमें ही देख के ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 26, मिनिमम वैल्यू 10। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि मिनिमम वैल्यू 10 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 26 होगा, तो बाकी दूसरे जो वैल्यूज है वो कहाँ पे लाई करेंगे, दोनों के बीच में लाई करेंगे। इसमें कुछ भी वैल्यू डालो वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, है ना। ये बात समझ में आ रहा है, बस इतना ही था थ्योरी। ठीक है, अब मैं वो एक नहीं बता रहा था कौन सा 6 का, तो वो 6 वाला अब कर लेते एक बार यहाँ पे। ठीक है, क्या मैं बता रहा था कि a प्लस बी 6 नहीं, a इंटू बी जो है 6 है, तो a प्लस बी का मैक्सिमम क्या होगा और a प्लस बी का मिनिमम क्या होगा, ये बताओ। एक बार हम लोग दोनों फैक्टर्स को इक्वल करेंगे, रुक जा, a इंटू बी 6 कोई नंबर देता है क्या, ऐसा कोई फैक्टर्स के तौर पे खुल सकता है, 2 3 ये सब होता है ना। लेकिन
हम लोग को बराबर करना है ए और बी को। 2 और 3 करने से ए और बी बराबर हुए क्या? नहीं हुए। 25 की तरह तो है नहीं कि 5 इंटू 5 कर दे, या 36 नहीं है कि 6 इंटू 6 कर दे, या 49 नहीं है 7 इंटू 7 कर दे। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 6। तो क्या करे? अढ़ाई अढ़ाई कर दे। अढ़ाई इंटू अढ़ाई 6 होता है क्या? वो बोलते 5 होता है। मल्टीप्लाई करना है रे बच्चा, ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्या बताने जा रहा था? हाँ, अढ़ाई अढ़ाई नहीं होता। देख, किसी भी नंबर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, √2 इंटू √2 2 के फॉर्म में, √6 इंटू √6 6 होता है, √7 इंटू √7 7 होता है, √25 इंटू √25 25 होता है। ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला 5 इंटू 5 25 होता है, तो ये तो 5 ही है। √25 क्या होता है? 5। √25 क्या होता है? 5। 5 इंटू 5 25। लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता था ना 25 को √25 इंटू √25। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसका मतलब होता है पावर हाफ। हाफ प्लस हाफ ऐड होके पावर 1 हो जाता है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमें एक बार वैल्यू क्या करना है? √6 अगर हम लोग कर देंगे ए और बी को, तो √6 प्लस √6 क्या होगा? 2√6। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अच्छा, ये 2√6 को मैं वहां पे क्यों लिखा ये तो मुझे नहीं पता। कि एक बार आया 2√6, मिनिमम वैल्यू के पीछे अब एक निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि अनइक्वल वैल्यूज हम लोग देते हैं। क्या होगा अनइक्वल वैल्यूज? 6 और 1। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? वो तो सेम तरीके का है। 6 और 1 देंगे तो क्या होगा? 6 + 1 7। तो कौन सा बड़ा वैल्यू है? 2√6 बड़ा वैल्यू है कि 7? ये तो पता ही नहीं है। √6 का वैल्यू कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होगा ना? क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो उनके बीच में ही है। 6 जो है 4 और 9 के बीच में है ना? तो इतना तो बोल सकते हो ना, √6 का वैल्यू भी पता नहीं है तो, कि वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो मान लो इसको 2.5 भी मान लो, 2.5 इंटू 2 क्या होता है? 5 ही होता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आ गया 2√6 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 7। बात समझ गए ना कैसे कर रहे हैं? मैक्सिमम मिनिमम पाने के लिए एक बार नंबर को ए और बी को इक्वल कर दो और एक बार मैक्सिमम अनइक्वल कर दो, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। इस क्वेश्चन को करते हैं, यूपीएससी का पूछा था। 221 आया तेरा 230 आया। चलो कर लेते हैं। पी क्यू आर एंड एस 4 तरह के नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट है। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? दोनों नहीं, चारों अलग अलग हैं और सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 10 के बीच में, या फिर 0 के 9 के बीच में। 0 9 के बीच में नहीं, 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। 0 नहीं हो सकते ऐसा कुछ लिखा है क्या? क्या इल्ल है? पहली बात तो है सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव है। 0 नहीं हो सकता। 0 इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। ये बात पता है? इसलिए 1 से 9 तक हो सकता है, अब हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है पॉजिटिव बोल के। ठीक है, डिस्टिंक्ट है मतलब नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर तुमने एक बार 2 को ले लिया तो बाकी नंबर्स 2 नहीं हो सकते, है ना? तो हमने नंबर्स ले लिया 1 से लेके 9 तक।
और वो नंबर्स आपस में रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग, ठीक है। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर दिस, ठीक है। अब देखो अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है 9 से चालू करना पड़ेगा, ये हमने इतना देर समझ के सीखा नहीं। हमने देखा ग्रेटेस्ट मिनिमम और लीस्ट निकालने के लिए एक बार वैल्यूज को इक्वल करके देखो और एक बार पूरा मैक्सिमम अनइक्वल करके देखो, तभी हम लोग को मिलता था ना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। यही तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। तो ये हमने 2 वेरिएबल का पढ़ा था, इसमें 4 वेरिएबल का दे दिया है, करेक्ट। और इसका हमें वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए। अगर हमें वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे नंबर किस तरह के चाहिए होंगे, ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, 4 डाल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? या फिर यहाँ पे 6 डाल दूं, 7 डाल दूं, 8 डाल दूं, 9 डाल दूं, क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या देगा? 6, 7, 8, 9। अब मिनिमम खोजना होता तो क्या डालते? 1, 2, 3, 4। लेकिन खेल अभी यहाँ पे खत्म नहीं है। किस तरह से डालूं? यहाँ पे 6, 7 डालूं या फिर यहाँ पे 6, 9 डालूं? यहाँ पे अच्छा ये तो नहीं होगा, ये बात तो समझ गए ना, ये तो समझ गए। लेकिन मैं 6, 7, 8, 9 डालूं कि 6, 8, 7, 9 डालूं कि 6, 9, 7, 8 डालूं? किस तरह से वैल्यू को डालूं? क्योंकि डाल तो बहुत तरीके से सकता हूं, 4 है, अलग अलग करके डाल सकते हैं, सही बात है। तो थोड़ी देर पहले तुमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब देता था? जब दोनों को इक्वल कर देते थे, सही बात है ना। कब इक्वल कर देते थे? P प्लस क्यू और R प्लस एस अगर इक्वल हो जाए ऐड करके, तब दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो, तब मैक्सिमम वैल्यू तक दे सकता है हमें। इसमें किसी को डाउट है ना? ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं, कौन सा? ये वाला फर्स्ट केस देख रहे हैं, ये वाला। इसमें क्या कहते हैं? दोनों वैल्यू को इक्वल्स कर दिए थे। तो इसलिए दोनों वैल्यू इक्वल कब होगा? 6 प्लस 7 13, 8 प्लस 9 17। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे कि 6 प्लस 8 14 और 7 इंटू 9, सॉरी 7 प्लस 9 कितना? 16। या फिर 6 प्लस 9 15 और 7 प्लस 8 15। किस पे होना चाहिए? 15 इंटू 15 कितना होता है? सुबह सुबह भांग का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। 14 इंटू 16 कितना होता है? कैलकुलेटर नहीं देखना चाहिए, बताना चाहिए। बता। 16 इंटू 14 कितना होता है? अरे हाँ, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 16 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई, 14 को 4 और 10 में तोड़ दो, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो। 10 में तोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा, यहीं पे तो प्रॉब्लम है ना। 16 4 जा कितना होता है? हाँ तो बोले हुए ना, क्या मैं हर बार पूछूं? 16 4 जा 64, तो 160 प्लस 64 224 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 224 है। तो हमने देखा क्या? वही चीज कि जब भी हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इन दोनों को बराबर करने से देखो 225 है, यहाँ पे 224 आया था। वही कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा ना कि मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब दोनों ए और बी को बराबर कर दे। तो ये ए इतना बड़ा था और इस बार बी इतना बड़ा था, बस इस क्वेश्चन में अंतर इतना था, है ना। ए किससे बन रहा है? P प्लस क्यू से, और यहाँ का B किससे बन रहा है? R प्लस एस से। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बस 15 एंड 15 इस तरह से रखोगे, मतलब यहाँ पे
नंबर्स ऐड करके 15 आ जाए, यहाँ पे ऐड करके 15 आ जाए, तो आंसर होगा 225। 224 नहीं होगा ना, 224 बड़ा होता है कि 225 होता है? 224। गुड, ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया ना, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का, बट वो एक्चुअली ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन नहीं, बस उस क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो वो भी एक साथ कर ही लेते हैं, है ना। हालांकि तुमने अर्लियर कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं जिससे ये क्वेश्चंस को किया जा सकता है। इसमें देखो मैंने लिख रखा है वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर दिस थ्योरी, सो दिस पेज इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, इतना समझ गए तो काफ़ी है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बोल के, हालांकि इस थ्योरी से नहीं है, बट उसमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वर्ड यूज होता है, इसलिए एक साथ मैं करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये था ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। जिसके पास शीट है सब इस पेज पे चलो। What is the largest two-digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 1 in each case? क्या होगा? किस चैप्टर का क्वेश्चन है बताओ तो? शाबाशी दोस्त। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फैक्टर्स, एचसीएफ एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है ना, शाबाश। क्वेश्चन में बोला विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 एंड 5, वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है कि वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है? हो रहा है ना, वो नंबर हो रहा है इन दोनों से, तो मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा ना वो। तो एचसीएफ खोजना है कि एलसीएम खोजना है? मल्टीपल खोजना है, मतलब बड़ा नंबर खोजना है ना, तो एलसीएम खोजता है। वही वही नहीं, तू एचसीएफ बोला था। 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 30, और रिमाइंडर 1 छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच में डिवाइड बाई, तो 30 का वो फैक्टर होना चाहिए और रिमाइंडर 1 छोड़ना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शंस है? 91 और 61, दो दो है, दो दो राइट हो सकते हैं, लेकिन बोला क्या क्वेश्चन में? लार्जेस्ट बोला है, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। समझ में आया? ये किसका, ये 30 क्या था? एलसीएम था, और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से था? एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में हम लोग छोटा वैल्यू खोजते हैं, एफ मतलब होता है फैक्टर, तो वो दूसरों को डिवाइड कर रहा होता है। एलसीएम में हम लोग बड़ा वैल्यू खोज रहे होते हैं। एम क्या होता है? मल्टीपल, तो वो दूसरों से डिवाइड हो रहा होता है। एम मतलब डिवाइड हो रहा होता है, एफ मतलब डिवाइड कर रहा होता है। तो एफ होता है छोटा, एम होता है बड़ा। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, तभी कभी गलती नहीं करोगे। आगे चले, इसका बता। What is the largest two-digit number which when divided by 6 and 7 gives remainder 3 and 4 respectively? कौन से चैप्टर से है? एचसीएफ एलसीएम। निकालना क्या है? एचसीएफ की एलसीएम। रुक जाना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाई है, वो नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो किसका होना चाहिए? 7 और 6 का। 7 6 जा 42, एलसीएम होता है।
एलसीएम कितना आया 42। लेकिन रिमाइंडर 3 और 4 रेस्पेक्टिवली बोला है। ये क्या हमें रिस्पेक्ट शो करना चाहता है क्वेश्चन कि रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? दोनों का नहीं, मतलब 6 पहले मेंशन किया तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ता है, 7 उसके बाद मेंशन किया तो रिमाइंडर वो 7 के साथ 4 छोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक तरह से करना बहुत डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल टाइप होगा अगर रिमाइंडर सेम नहीं छोड़ता है। मैंने बताया था रिमाइंडर अलग अलग छोड़ रहा है ना, तो जरूर या तो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होगा या नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है 3, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -3। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है 4, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -3। हाँ 4 -7 3 का -4, इसका 6 का 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -3 होगा। 3 -6 बताया था ना, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर। देखो तो दोनों का रिमाइंडर क्या हो गया सेम है -3, तो होना क्या चाहिए इसमें से -3। 42 का कोई मल्टीपल और उसमें से -3, इसमें कौन सा है 42 का मल्टीपल और -3? इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 84, उसमें से -3 करेंगे 81। 81 ऑप्शन में है, बाकी सारे तो आसपास के ही है बट होगा नहीं उनका। ठीक है 81। इसका नेक्स्ट, ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा क्या होगा 42 इंटू 3 कितना होता है जो भी हो -3, ये होगा तीसरा। ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको यहीं पे रुक जाना था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ये भी एचसीएफ एलसीएम से था। आगे बढ़े, सिंपल एप्लीकेशन बस वापस से एक बार देख रहे हैं जिसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट शब्द का यूज हुआ है जिन क्वेश्चंस में। इसका कर दो, इसको ट्राई मारो। दो पॉजिटिव नंबर्स है, डिफर बाय 2001, मतलब क्या हुआ डिफरेंस है ना। माइनस करने से बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करोगे तो 2001 आता है ना। या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है 2001 से बड़ा है। When the larger number is divided by the smaller number, अब उसी बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। The quotient is 9, 9 क्वोशेंट है। क्वोशेंट शब्द का मतलब पता है, डिवाइड करके जो आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट। एंड द रिमाइंडर इज 41, रिमाइंडर आ गया 41। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर इज क्या होगा। ठीक है, तो मान लो लार्जर नंबर को L पकड़ लेते हैं और स्मॉलर नंबर को S पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सेकेंड लाइन को पहले पकड़ते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन सिंपल है। When the larger number is divided by the smaller number, ठीक है, larger number divided by smaller number, the quotient is 9। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, L इक्वल टू क्वोशेंट 9 इंटू डिवाइजर क्या है S एंड द रिमाइंडर इज 41। ऐसा लिखने में किसी को इशू है क्या? मैंने एक बार रिप्रेजेंटेशन वाला बताया था कि हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल 31 इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो मान लो डिवाइजर लिखे 5, क्वोशेंट कितना आएगा 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। डिवाइजर क्वोशेंट रिमाइंडर, डिवाइजर क्वोशेंट रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको मान लो इसी चीज में अगर रखना है मुझे, तो डिवाइजर कितना था S
क्वोशंट कितना था 9, ऐसा लिख दिया मैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को इस फॉर्म में मैं लिखा हूं। ठीक है, लार्जर नंबर इक्वल टू 7 सॉरी s इंटू 9 प्लस 41, ये सेकेंड लाइन मुझे बोलता है। और पहला लाइन क्या बोलता है कि l इज इक्वल टू s प्लस 2001। स्मॉलर नंबर के पास कितना दे दूं कि वो लार्जर नंबर के बराबर हो जाए? 2001 दे दूं, क्योंकि वो 2001 कम था। ऐसे समझ में आ रहा है ना? कि मान लो मेरे पास तुमसे 50 रुपए कम है, तो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना मतलब क्या? दोनों को हमें इक्वल करना है। इक्वेशन, इक्वे मतलब क्या? इक्वल करना है। तो मेरे पास 50 रुपए कम है, तो तुम 50 रुपए किसको दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिसके पास कम है उसको दोगे ना, तो मुझे 50 रुपए दोगे। निकालो, हाइपोथेटिकल। तो मेरे में प्लस 50 करोगे देन विल बी इक्वल टू यू। इसी चीज को ऐसा भी बोलते हैं कि मान लो मेरे पास तुम्हारे हिसाब से 1/3 पैसा ही है, या फिर ऐसा बोलते हैं क्वेश्चंस में कि तुम्हारे पास मेरे से 3 गुना पैसा है ना? तो इक्वेशन बनाना है मेरा और तुम्हारा, तो कैसे बनाएंगे, इक्वल कैसे करेंगे? वो 3 तुमको ना देके मुझे देना पड़ेगा, है ना? 3 इंटू मी, है ना, विल बी इक्वल टू यू, ऑल्दो यू हैड 3 टाइम्स द मनी। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए छोटे वाले को हम लोग पैसा दे देते हैं, या फिर वो मल्टीपल दे देते हैं, या वो वैल्यू दे देते हैं इक्वल करने के लिए, है ना? तो वही चीज यहाँ पे भी किया है कि स्मॉलर नंबर को हमने 2001 दे दिया तो लार्जर नंबर के बराबर हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। बस इन दोनों को सॉल्व करना है ना? एल निकालना क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर को निकालो तभी तो उसका सम ऑफ डिजिट्स कर पाओगे। तो एल का निकालना है वैल्यू। कैसे करें बता, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? बताओ कैसे सॉल्व किया जाए? एल को निकालूं कि एस को निकालूं? क्वेश्चन में जो पूछा है उसको निकालूंगा मैं। लार्जर नंबर बोला है तो एस को निकाल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें निकालना है एल को। तो इस इक्वेशन में से हमें क्या गायब करना है? एस को गायब कर दोगे तो एल आ जाएगा। तो एस को गायब करने के लिए इस एल का वैल्यू हमें नहीं, एस का वैल्यू इसमें डालना पड़ेगा। तो एस का वैल्यू क्या होता है? एल माइनस 2001, उस एस का वैल्यू इसमें डाल देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, एल इक्वल टू एस के जगह एल माइनस 2001 इंटू 9 प्लस 41। इसको करते हैं एल इंटू 9, 9l, ये l उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 8l हो जाएगा। शॉर्ट मार रहा हूँ। माइनस 2001 इंटू 9 कितना होगा? 1809। माइनस साइन है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 41 है तो उसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो इधर आके माइनस होगा। तो माइनस 41 करेंगे तो 1768 बाई 8 हो गया एल का वैल्यू। और एक जीरो आएगा क्या? 2000, हाँ सही बोली, और एक जीरो आएगा। ठीक है, 18,009। ठीक है, 18,009 में से माइनस करेंगे तो 17968, और ये 8 नीचे आएगा इसको डिवाइड करने के लिए। तो एल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसको कट करते हैं। ऑप्शंस में क्या है? अच्छा यूनिट डिजिट है तो उसको ऑप्शन भी यूज़ नहीं कर सकते। 8 से कट करते हैं, 2 बार 16, 19 में भी 2 बार में 16, 3 बच गया 36 में, 4 बार में 32, और 48 में 6 बार में। ठीक है, तो 2246 आ गया एल का वैल्यू। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट बोला था, तो 2 + 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 14। तो
ये हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो था उसको समझ के एक इक्वेशन बनाना था, पहले ये फिर ये निकालना था लार्जर वैल्यू, तो एल को हमने निकाल लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते एल निकाला, फिर एल निकालने के बाद उसके यूनिट डिजिट्स को ऐड करके आंसर में लिख दिया। अब पूछ, रिमाइंडर को प्लस क्यों किया, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। 31 को ऐसे मैंने क्यों लिखा, ये 31 को 5 से डिवाइड किया, मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया था ना, 31 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं या फिर 31 किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आता क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। ठीक है, और वैल्यू के टर्म्स में इसको दिखाना है तो कोई भी नंबर इज इक्वल टू, ये भी डिविडेंड बोलते हैं इसको, कैपिटल डी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 31 इज इक्वल टू डिवाइजर 31 का था 5, कोशेंट कितना आएगा 6, 6 5 30 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हमें रिमाइंडर को प्लस में ही दिखाना पड़ता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, कोशेंट में उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाए, उस निकला नहीं, उसमें से बच गया नंबर में से, तो वो एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इसलिए उसको प्लस करके दिखाना पड़ता है ना, इसलिए हमेशा रिमाइंडर को हम लोग को प्लस में दिखाना होता है। समझ गए, आगे बढ़े। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं, लिख लिया ना, आगे बढ़ते। और 3 क्वेश्चन है बस, उसके बाद ये भी सेक्शन हो गया। इसको करें, देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। एम का अगर मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास कुछ हो और उसका मिनिमम वैल्यू कुछ हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर विच अ नंबर 5m 83m 4m1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है, और उन नंबर्स में m को रख दिया है एक डिजिट का जगह पे, ठीक है, तो m का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होंगे ना वो निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करके तुमको आंसर लिखना है। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्वेश्चन किसका है, कौन से चैप्टर का, ये कहाँ पे हम लोग डिजिट ऐसे खोजते थे जो मिसिंग डिजिट होता था, कौन से चैप्टर में, डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें ही ना हम लोग अलग अलग नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के चेक करते थे। तो नंबर्स क्या है, 5m 83m 4m1। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है किसका, 9 का, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो वो बोलना, जैसे 453 है, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा, 4 + 5 9, 9 + 3 नहीं, और मान लो चलो 6, 4 5 3 6 ये नंबर है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता करना है। तो 4 + 5 9, 9 + 3 और +6 18 आया, टोटल सम ऑफ डिजिट्स 18 है, तो ये अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, ये रूल हम लोग को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ा भी था डिविजिबिलिटी रूल्स में।
ये चैप्टर एक, ये जो अभी सेक्शन का एक तरह का रिवीजन भी है, जो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, 4 + 1 5, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 5 + m +1 कहाँ से लिखे आऊँ, 4 + 1 5 लिख दिया ना मैं, 5 + m लिख सकता हूँ इसके सम ऑफ डिजिट्स का, और ये डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सम ऑफ डिजिट्स को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 478 था तो इसका सम ऑफ डिजिट्स को क्या लिखेंगे, 18 मैंने लिखा था ना उस समय सबको ऐड करके, इसको कितना ऐड करके होता है, 7 + 8 15, 15 + 4 19, तो लिख सकता हूँ ना ऐसे। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिखो, 4 + 7 + 8, m बीच में है, मान लो इसी को मैं m लिख दिया, तो मैं यहाँ पे m ना लिखूं, तो 4 + 8 कितना, 12 + m ना लिखूं, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 19 को देख के कि m का वैल्यू क्या है, क्या है, 7 है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे भी वही है, m + 9, सॉरी क्या m + 9 बोल रहा, 5 + m, ये डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से। क्या होना चाहिए m का वैल्यू, 4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, क्या क्या वैल्यू हम लोग इसमें डाल के चेक कर सकते हैं, 0 से लेके 82 तक, 9 तक, ठीक है। 0 से 9 ही तो चेक कर सकते हैं ना, डिजिट्स तो 0 से 9 ही होता है, तो m क्या होगा यहाँ पे, 4 हो सकता है, ठीक है। चलो 4 मान लिए, और आगे चलते हैं, 5m, 5 + m कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9, m का वैल्यू क्या हो सकता है, 4। यहाँ पे 8 + 3 11 + m, m का वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है, माइनस में डिजिट्स डाल सकते हैं क्या, पॉजिटिव बोला, कभी डिजिट माइनस में देखा है क्या नंबर्स के बीच में, -839, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी तो नहीं दिया है ना, और तुम ये डिजिट होता तो चलो माइनस तुम लिख सकते थे, लेकिन बाकी सबका तो नहीं लिखा है, नहीं मतलब बेसिकली 9 से जो भी डिविजिबल है वो डिजिट्स को ऐड करना होता है, और डिजिट्स हम नेगेटिव नहीं रखते अनलेस बोला हो खुद से। 7 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, सॉरी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग m का क्या निकाले, 7, और लीस्ट वैल्यू क्या निकाले, 4, है ना। तो पूछा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 7 × 4, और तो कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं किया ना, 5m है, 4m 1 है, 8 3 11 m है, ठीक है, 9 से डिविजिबल है फॉर विच वैल्यू, ठीक है। तो 7 × 4 तो हमारा आ रहा है कितना, 28, किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो हमने देखा लार्जेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या था इसमें, मिनिमम वैल्यू हमने चेक किया क्या, m का 4 हो सकता है, ठीक है, इसमें तो फिक्स्ड है 9 से डिविजिबल है, तो आई थिंक इसका आंसर क्या था ना, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एरर है इस पार्ट में, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम इसका क्वेश्चन का शायद 4 था, तो 4 4 जस्ट 16 होता था, इसमें कुछ टाइपिंग एरर या फिर वैसा कुछ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन में लगता है एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
4 को रहने देना, इसको कर दो सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आना चाहिए, जैसे 4 के बाद 5। इंटीजर्स बोला है तो 4 के बाद 5 ही होगा, 4.2 नहीं हो सकता है ना, इंटीजर्स बोला है। और 5 है s, largest of those integers are in terms of, then the largest of those integers in terms of s is, अच्छा s का मैक्सिमम क्या हो सकता है, अच्छा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू डाल देते हैं ना, वैल्यू डाल के ही चेक कर लेते हैं कौन सा इंटीजर्स, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपल रखने के लिए हम लोग वैल्यू क्या स्टार्ट करेंगे 1 से, हम लोग बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मिनिमम सिंपल वैल्यूज़ है, सिंपल वैल्यूज़ है, मिनिमम नहीं है बट सिंपल वैल्यूज़ है। तो इनका सम कितना होता है 15, ठीक है। देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इन टर्म्स ऑफ एस, ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज सही नहीं बन रहा, दे रहा है क्या 50 रुपए, कितना पैसा गिर रहा है तेरा सारे सिक्के क्यों है इतने तेरे पास, अच्छा और कोई काम नहीं कर रहा ना, आगे बढ़े। 15 है सबका सम ऐड करके। अब देखो आंसर को एस के टर्म्स में रखना है, ठीक है, 15 के टर्म्स में रखना है, लार्जेस्ट ऑफ, अच्छा अब समझ में आया, लार्जेस्ट कौन सा था, ये था ना इंटीजर, उसमें लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ एस, तो ये जो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर था उसको इसके टर्म्स में समझाना है। 5 कैसे लाया, मैं 1 to 5 पकड़ लिया, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर में क्या पकड़ा 5, और सबको ऐड करके कितना आया 15, और इसका ही मैंने रख दिया वैल्यू क्या s, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें बोलता है लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ s, ये जो लार्जेस्ट नंबर है इंटीजर, इसको एक्सप्रेस किसके टर्म्स में करना है, इसमें s के टर्म्स में, मतलब तुम 5 नहीं लिख सकते, तुमको s के टर्म्स में 15 के टर्म्स में 5 को लिखना है, जैसे 15 - 10 ऐसे लिख सकते हो, या 15/3 ऐसे लिख सकते हो इस नंबर को, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो करना कुछ नहीं है, बस वैल्यूज इसमें डाल दो। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा नंबर था 5 और s कितना आ रहा था 15, तो बस इसमें डाल दो, s की जगह डाल दो 15 - 10/5, कितना आया 15 - 10 5, 5/5 1, सुनने कैसे आया 1 आया ना, कॉइन के साथ दिमाग भी गिरा दिया क्या, हाँ। ये क्या है s का वैल्यू 15, 15 + 4 19, 19/4 5 आया क्या, नहीं आया, s + 5 15 + 5 20, 20/4 5 आ गया, हमारा वैल्यू मैच कर गया। तो हमने जो जेनरिक वैल्यू पकड़ा था वो थर्ड कंडीशन में मैच कर रहा है, उन जेनरिक वैल्यू को देके इसके साथ भी देख लेते हैं। s का मतलब 15, 15 + 10 25, 25/5, दो जगह वैल्यू मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू चेंज करके बताओ क्या लेना चाहते हो। लेकिन ये बात पक्का हो गया कि ये दोनों नहीं हो सकते, अब ये तो पक्का हो गया ना, वैल्यू अब चेंज करके देखे, 2 से पकड़ लेते हैं, चल
2 से लेके 5 तक, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होता है? 10, 20। सबसे बड़ा क्या है? 6। तो 20 इसमें डाल के देखो, 20 + 5 25, 25/4, 25/4 नहीं आ रहा। 20 + 20, 20 + 10 30, 30/5 6। मैच कर गया तो राइट आंसर होगा। ये मैंने जो फर्स्ट टेक्निक बताया था ना मैथ्स के क्वेश्चंस को करने का, वो क्या था कि अगर जेनरिक इक्वेशन दिया है ना, तो मिनिमम वैल्यू पकड़ लो। तो मिनिमम वैल्यू पकड़ा हमने, मिनिमम वैल्यू तो ये एक्चुअली है नहीं, ये सिंपल वैल्यू पकड़ लो यहाँ पे। तो उससे पहले 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमने वो वैल्यू से हमने देख रहे कि 2 ऑप्शन मैच हो रहा था, तो मैं फिर से वैल्यू चेंज किया, तो उसमें हमारा फाइनली ये हो गया। बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं? बस वैल्यू पुटिंग करके ऑप्शन में देखना है। आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया ना, 5 हो गया, एक क्वेश्चन बच गया इसमें 6। ये एवरेज का है। देखो 6 नंबर्स है, क्वेश्चन पढ़े। 6 नंबर्स है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबको पता है, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 30। अच्छा नंबर्स कितने थे टोटल? 6। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 25। डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज क्या? ठीक है। ग्रुप में 6 जन है, मान लो तुम लोग कितने हो? पहले कर तो ले। देख वो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, मान ले 6 जन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है। तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 30। मतलब इन सब का एवरेज कितना है? 30 है। तो इन सब का टोटल कितना होगा? 30 नहीं, मैं जब एवरेज क्या, एवरेज 30 है, तो इन सब का टोटल क्या होगा? a + b + c + d + e ना, बीच बीच। देखो एवरेज चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एक लाइन में पूरा एवरेज चैप्टर बताता हूँ कि एवरेज मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल ग्रुप। अगर यहाँ पे मैं 10 बच्चे मान लो हो, 10 बच्चे हो, मतलब 10 बच्चे हैं, तो अगर मैं बोल दूं यहाँ का एवरेज वेट 60 है, हमने एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका वेट ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई कितने लोग हैं यहाँ पे, मान लो 10 जन है, तो सबका वेट ऐड करके 600 आया होगा, 600 डिवाइडेड बाई 10 किए तो एवरेज आ गया 60। 60 एवरेज हो गया हमारे पूरे ग्रुप का, 10 जन का वेट का मान लो। हालांकि 60 किसी का भी वेट नहीं हो सकता इस ग्रुप में, मान लो 60 एग्जैक्टली किसी का वेट नहीं है, लेकिन 60 एवरेज है। लेकिन 60 जब एवरेज हो गया, वो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि 60 वो वैल्यू है जो तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, सब कोई है। क्यों? क्योंकि 60 इंटू 10 करेंगे तो वापस टोटल आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही सीन है। एवरेज क्या है? 30, मतलब ये भी 30, 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 तो टोटल क्या होगा? 30 इंटू 5 जन है ना, तो 30 इंटू 5 कितना होता है? 150। उसके बाद बोलता है एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 25। तो ये लास्ट 5 नंबर्स है, तो एवरेज 25 है, मतलब ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, टोटल कितना? 25 इंटू 5 125। ठीक है। गैप कितने का है?
25 का है। क्यों है गैप? ये गैप 25 का क्यों है? ये दोनों तो कॉमन, ये चार वैल्यूज तो कॉमन थे, ये चार वैल्यूज कॉमन थे ना। ये 125 कैसे आया था? 25 इंटू 5 करके, और ये 30 इंटू 5 करके आया था। ये जो कॉमन है ये तो कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? ए और एफ के चलते। ए बड़ा है कि एफ बड़ा है? तो ये सोचना कि ए जो था इस ग्रुप में रह के इस ग्रुप का टोटल को 150 ले गया, एफ जो था इस ग्रुप में रह के 125 ले गया। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है? ए। कितना ज्यादा बड़ा है? 5 बड़ा है। कितने का गैप है यार? हाँ, गैप कितने का है ए और एफ में? 25 का। क्वेश्चन में पूछा क्या था? डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर क्या है? अगर क्वेश्चन में पूछता कि फर्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है, हम लोग जीवन में नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में अगर पूछता लास्ट नंबर का वैल्यू क्या है, हम लोग जीवन में नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेटा उतना है ही नहीं। जितना डेटा दिया है उससे मैक्सिमम क्या निकाला जा सकता था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, या फिर फर्स्ट या लास्ट का डिफरेंस कितने का है। बात समझ में आया? और डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ग्रुप में ए है, ये चार लोग तो वही थे, पहले भी वही थे, बस एक बार ए आ रहा है, एक बार एफ आ रहा है। जब ए आ रहा है तो टोटल हो जा रहा है 150, एफ आ रहा है तो टोटल हो जा रहा है 125। बात समझ में आया? तो बस हमने उन दोनों का माइनस किया, आंसर आया 25। ये हो गया हमारा। ऑप्शन में 5 है। अच्छा, ऐसा बात है क्या? चलो मैं बोलता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स अगर दे दिया तो क्या करोगे? जो डिफरेंस है उसके सम ऑफ डिजिट्स को निकालना है। अब ऑप्शन में है 6, 7, 8, 9, तो क्या करेंगे? तब तो एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा 25, फिर 2 + 5 ऐड करके फिर 7 डिजिट के टर्म्स में आंसर करेंगे, है ना? हालांकि वो भी अप्रोच अपना सकते हैं अगर सिंपल ऑप्शंस दिया तो। आगे बढ़े। ये हमारा पूरा सेक्शन हो गया ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का। दो पार्ट इसमें हमारा था ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का। एक ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फंक्शन, दूसरा हमने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होगा कब होगा, अगर a + b है और a × b है। तो ये दो हमने पार्ट किए, और हमारे प्रीवियस जितना भी हमने सीखा था चैप्टर्स उसका थोड़ा सा रिवीजन किया, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के नाम पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उस पर। ठीक है, इस पार्ट को एंड करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब चलते हैं।